नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एम बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा हमने रेफेक्स के बारे में कहा था कि रेफेक्स को बेचना मत, जितने नीचे मिले लेते जाइए। आज देखा आपने रेफेक्स कैसे भागा। दोस्तों, हमारी ऑल टाइम फेवरेट पिक का नाम है नाभा लिमिटेड। इसको हमने 1 महीने पहले बताया, 7 महीने पहले बताया, 2 साल पहले 196 में बताया। अब ये 1275 रुपये तक जा चुका है और 10% वहां से टूटा है। ये बहुत अच्छा अवसर है नजर रखने का। अगर ये टूट कर मिलता है तो सो फार सो गुड। 21% बढ़ा 1 महीने में, 137% बढ़ा 6 महीने में, 166% बढ़ा 1 साल में, 1296% बढ़ा 5 साल में। तो 169 में तो हमने ही बता दिया था इतना रिटर्न मिलेगा कि संभालना मुश्किल होगा। ये 7 महीने पहले बता दिया था। और जब 196 चल रहा, जब लिखा छोड़ना मत, आखिर मल्टी बैगर बनेगा। नाभा पे नजर रखिए दोस्तों, इतनी बढ़िया कंपनी बहुत कम मिलती हैं। ऐसे स्टॉक छोड़े नहीं जाते हैं। ये इसने गजब का रिटर्न दिया है, वो तो आपको दिख रहा है। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए पावर प्रोडक्शन इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 24 तक भारत में कुल स्थापित क्षमता 4,16,059 मेगावाट है। इस क्षेत्र में कोयला 49.3% और रिन्यूएबल रिसोर्सेज 30.2% का प्रभुत्व ये कंपनी रखती है। यह बिजली की बढ़ती मांग के बीच क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन की ओर महत्वपूर्ण बदलाव को दिखाता है। वित्तीय वर्ष Q1 FY24 की बात करें, 1042 करोड़ रुपए की इनकम है, जो 17% बढ़ी है। Q1 FY25 में 1222 करोड़ हो गई है। उसी समय के दौरान शुद्ध लाभ की बात करें, 30% बढ़कर 343 के स्थान पर 446 करोड़। कंपनी ने 1258 करोड़ रुपए की अपनी अब तक की उच्चतम तिमाही हासिल की है, जो साल दर साल 16.7% की वृद्धि है। कंपनी की योजना क्या है? आइवरी कोस्ट और हाल ही में अर्जित लिथियम एसिड्स पर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज करने की है। कंपनी अगले 20-30 सालों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नाभा लिमिटेड जाम्बिया में अपने मांबा एनर्जी लिमिटेड MEL प्लांट से कोयले की बिक्री बढ़ा रही है और फेरो अलाइज और एनर्जी वर्टिकल पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 वर्षों में $100 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है। MEL 300 मेगावाट का बिजली प्लांट लगाएगा, जिसमें 2 से 2.5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। तो नाभा के बारे में, नाभा वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, बस इसको गिरे मार्केट में लेना है। इसकी एक ही विशेषता है, 10% टूट गया और टूटता है तो सो फार सो गुड। दोस्तों, एक लिंक करके है स्टेशनरी आइटम बनाने वाली कंपनी, पेन पेंसिल बनाने वाली, उसमें कुछ कारपोरेट एक्शन हो रहे हैं। अभी लिंक ने एक ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है मित्सुबिशी से, पेंसिल के मामले में एक एग्रीमेंट किया है। तो इसमें हलचल दिख रही है। मुझे लगता है, अब मुझे लग रहा है कि इसमें रैली आएगी। बहुत दिन से ये रुका हुआ है। ये 1000 रुपये तक जाने का मादा रखता है। दोस्तों, लिंक लिमिटेड ने मित्सुबिशी के साथ, मित्सुबिशी पेंसिल कंपनी लिमिटेड के साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया है। इसका उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ हाई क्वालिटी अफोर्डेबल राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडियन कंज्यूमर को उपलब्ध कराना। कंपनी की चुकता पूंजी 20 करोड़ रुपए होगी, जो 20 मिलियन शेयर्स में डिवाइड होगी। तो इसमें 51% हिस्सा मित्सुबिशी का रहेगा और 49% हिस्सा लिंक का रहेगा। ग्लोबल स्प्रिट पर मुझे लगता है म्यूचुअल फंड जबरदस्त खरीदी कर रहे हैं। जिस पर ज्यादा रुझान दिखाई दे उस तरफ हमें भी ध्यान देना चाहिए। आज 8% बढ़ के 1322 रुपये हो गया 5 दिन में। 1 महीने में 47% बढ़ा ये शेयर और 6 महीने में 89%।
1 साल में 48%, 5 साल में 849%, मैक्सिमम रिटर्न 1347%। ग्लोबल स्पिरिट्स बहुत ही शानदार कंपनी है, 1992 में बनी थी। मेन काम है निर्माण और बिक्री करना। इंडियन मेड इंडियन लिक्वेयर IMIL, इंडियन मेड फॉरेन लिक्वेयर IMFL, बल्क एल्कोहल हैंड सैनिटाइजर, फ्रेंचाइजी बॉटलिंग। ये 360 डिग्री मॉडल में इंटायर अल्कोहल वैल्यू चेन में काम करने वाली डिस्टिलरी कंपनी है। इसका इन्होंने नया ब्रांड लॉन्च किया था DDGS इंडिया में। रिटर्न ऑन इक्विटी तो कमजोर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 10 के आसपास, उसी के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। बुक वैल्यू 337 रुपए की है, लेकिन मुझे इस स्टॉक में 3815 का मार्केट कैप है, 51 का PE है। लेकिन मुझे इस स्टॉक में जिस हिसाब से खरीदी आ रही है, जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट लिया है 600-700 रुपए के बाद 5 जून 2024 से, वहां से मुझे ऐसा लगता है कि ये 2000 रुपए बहुत जल्दी टच करेगा ये स्टॉक। इस स्टॉक पर नजर रखिए दोस्तों। सेंसेक्स और निफ्टी, ऑटो और मेटल शेयर बहुत जमकर झूमे हैं और मारुति सुजुकी ने लगभग 5% की बढ़त आई है। गुरुवार को सेंसेक्स 85,836 के हाई लेवल पे बंद हुआ है, निफ्टी 26,200 के पार बंद हुआ है। आज के कारोबार में ऑटो और मेटल सेक्टर चमके हैं। आज सेंसेक्स 666 अंक 0.78% 82,836 में हुआ है, जबकि निफ्टी 212 अंक बढ़ के 0.81% की बढ़ोतरी 26,216 के लेवल में क्लोजिंग दे रहा है। तो शेयर बाजार हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में मार्केट जानकारों और निवेशकों को अस्थिरता का खतरा सता रहा है। तो दोस्तों, अपना पैसा लगाने से पहले मंथन अवश्य कर लेवें, क्योंकि जब बाजार का पूंजीकरण बढ़ता है तो जोखिम भी बढ़ता है। आज के कारोबार में ऑटो सेक्टर ने नई ऊंचाई छुआ है। दोस्तों, अगर मार्केट बढ़ेंगे तो स्टॉक डेफिनेटली बढ़ेंगे, ये एक कॉमन नियम है। स्टॉक मार्केट गिरेगा तो स्टॉक गिरेंगे, ये कॉमन नियम है। कोई बुरी खबर स्टॉक में हो या ना हो, स्टॉक मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था स्टॉक मार्केट को प्रभावित करती है। जैसे अभी अमेरिका ने फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती करी थी, उसी प्रकार चाइना ने भी कटौती करी है। अमेरिका, डॉलर और चीन की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का विस्मय पड़ता है। अब मेटल सेक्टर पर चीन की अर्थव्यवस्था का असर मेटल सेक्टर की डिमांड और सप्लाई पर अपना प्रभाव छोड़ता है। जिस तरह भविष्य में मेटल जैसी कमोडिटी का डिमांड तेजी से बढ़ते हुए देखी जा सकती है, इस वजह से भारत की माइनिंग और मेटल सेक्टर के शेयरों में असर इसका देखने को मिलेगा। फीडबैक दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।